हेलो एवरीवन गाइस, तो कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल न्यू इंडियन एरा पर। और गाइस आज की ये जो वीडियो है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आपको टेंशन से, स्ट्रेस से छुटकारा पाना है। बहुत ज़्यादा बड़ी वीडियो बिल्कुल भी नहीं होने वाली है, बहुत छोटी सी वीडियो होगी, बट इसमें आप लोग को बहुत कुछ सीखने मिल जाएगा, बहुत कुछ आप जान जाओगे। आप लोग के लिए बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ, ठीक है। तो सभी बच्चे जितने भी क्लास 10th में हो, 11th में हो, 12th में हो, खासकर जिनका बोर्ड एग्जामिनेशन आ रहा है, तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो गाइज मैं आप लोग को बता दूं यार कि आप सब इस वक्त बहुत ज़्यादा बहुत ही खतरनाक सिचुएशन से आप लोग निकल रहे हो। तो मैं आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा सॉल्यूशन अच्छे से लेकर के आया हूँ कि आपको आखिर करना क्या है। घर बैठे सारी चीज़ें आपकी सॉल्व हो जाएंगी। देखो क्या होता है कि जब हम बहुत बार घर में एक जगह पे बैठे रहते हैं और बहुत सारी चीज़ें, सिलेबस बहुत ज़्यादा होता है, तो अंदर से ना एक टेंशन सा आने लगता है अपने आप की, हमारा कैसे सिलेबस कंप्लीट होगा, कैसे हम लोग पूरा का पूरा पढ़ के ख़त्म कर पाएंगे। इस वजह से एक तो और टेंशन बनता है। देखो तो आपको करना क्या है, सबसे पहली इंपॉर्टेंट बातें ये हैं। देखो यार, आप पहले ये दिमाग से अपने निकाल दो कि आप लोगों का जो एग्ज़ाम है वो आ रहा है और आपका पढ़ के नहीं हुआ है, और अगर आप लोग का परसेंटेज कम आएगा तो सब लोग आपको क्या कहेंगे, आपकी सोसाइटी में क्या इमेज होगी। 10th में ऑलरेडी आपका कम, सपोज दैट अगर आया है मतलब परसेंटेज, तो आपका 12th में भी बहुत कम आएगा, तो सोसाइटी क्या कहेगी। यार सोसाइटी तो अगर आप अच्छा करते हो ना तो भी कहती है। आपको पता है, मैं अगर अपने ही एक्सपीरियंस से अगर बोलूँ ना, तो एकदम सिंपल सी बात है। अगर सपोज दैट कि मैं आप लोग को सितंबर मंथ से स्ट्रैटेजी देते आ रहा हूँ, तो देखो लोगों का नज़रिया कैसे होता है मैं आपको बता देता हूँ। आप मेरे इसी एक्सपीरियंस से आप सीख जाओगे कि आपको सितंबर में मैंने स्ट्रैटेजी दी, अक्टूबर में दी, नवंबर में, दिसंबर में, जनवरी, फरवरी, अभी 20 डेज पहले की भी बनाई है। तो लोग ना इस चीज़ को ऐसे नहीं समझेंगे कि मतलब सपोज दैट चलो मतलब पूरी प्लानिंग करके और 20 दिन में कैसे तुम लोग अच्छा कर सकते हो, 2 महीने में कैसे कर सकते हो, सितंबर मंथ तुम कैसे कर सकते हो, ये कोई नहीं समझता। बट सब ये कहते हैं कि सर तो एक दिन पहले की भी देंगे। तो ऑब्वियसली यार ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसा मेरा कोई भी इंटेंशन ऐसा नहीं कि मैं एक दिन पहले की भी दूंगा। तो लोगों का पॉजिटिव नज़रिया सिर्फ बहुत कम लोगों का होता है तुम्हारे अगेंस्ट या तुम्हारे लिए, या फिर तुमको ऐसा ही लोग करते हैं। मतलब तुमको इस चीज़ को समझ के रखना है। तो दुनिया में तुम कितना भी बेस्ट करोगे ना, लोग अपने हिसाब से ही सोचते हैं। वो ऐसा नहीं है कि तुम मतलब कितना भी बेस्ट कर दो तुमको हर जगह अप्रिसिएशन ही मिलेगा। तो एक बात को ध्यान रख लो कि अगर तुम 90 भी लाओगे ना, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारा हर जगह तुमको अप्रिशिएट किया जाएगा, तुमने बहुत अच्छा किया। कहीं ना कहीं ये भी कहेंगे कि यार ये उसका लक था अच्छा, तो उसके लिए उसका 90 आ गया। समझ रहे हो। तो तुमको ना दुनिया में ऐसा नहीं कि तुम सबसे एकदम बेस्ट ही करने वाले हो, ऐसी कोई बात नहीं है। मतलब अगर तुम 40-50% भी निकालते हो ना, तो लोग तो तुमको कहेंगे ही कहेंगे कि हाँ मतलब ये तो कम मार्क्स आया, ये पढ़ने में अच्छा नहीं है, ये है वो है। बट कोई नहीं जानता कि तुम्हारे अंदर का टैलेंट क्या है। तुम्हारे अंदर का टैलेंट सिर्फ तुम पहचानते हो, दुनिया में और कोई नहीं जान सकता तुम्हारे अंदर का टैलेंट क्या है, कैसे है। तो गाइज मैं आपको सिंपल सी बात कहता हूँ कि पहली बात अपने दिमाग से ये निकाल दो, अगर आपको स्ट्रेस फ्री होना है, टेंशन फ्री होना है, कि तुम्हारा कितना परसेंटेज आएगा। और अगर परसेंटेज कम आएगा तो लोग क्या कहेंगे। लोगों से कुछ फर्क नहीं पड़ता है, लोग कुछ भी कहेंगे। तुमको उसमें से कुछ भी फोकस करना ही नहीं कि लोग क्या कहेंगे, बस तुमको अपना काम करते रहना है। लोग कुछ भी कहने दो। तुम्हारे मॉम डैड तुमको सपोर्ट कर रहे हैं बस, और उससे कोई बड़ी बात नहीं है बस। और क्या चाहिए, क्योंकि तुमको सबसे बेस्ट करना है। जिसके कुछ परसेंटेज नहीं आते वो भी बेस्ट कर पाते हैं, ठीक है। इस बात को ध्यान रखो। पहला स्ट्रेस के लिए यही। सो गाइस, अब टेंशन लेने की कोई भी बात नहीं है। नून एकेडमी एक ऐसा सोशल लर्निंग प्लेटफॉर्म है जो आप लोगों के लिए, जो क्लास 9 से लेकर के 12 तक के बच्चे हैं, उनके लिए डेली फ्री लाइव क्लासेस, फ्री नोट्स, MCQ और प्रिपरेटरी सेशंस। MST CT अगर आप कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम देने वाले हो तो उसके लिए आपको यहाँ पे क्लास 12 के बच्चों के लिए कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट लेक्चर्स, अनलिमिटेड डाउट क्लियरिंग सेशन, सब कुछ लेकर के आया है। तो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिलेगी, वहाँ से आप लोग को इसके ऐप को डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। और गाइज अगर आप लोग यहाँ पे मेरे लेक्चर्स को ज्वाइन करना चाहते हो तो आप लोगों को सबसे पहले देखो क्या करना है, एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। और एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद आप लोग को यहाँ पे डिस्कवर में जाना है। यहाँ पे आपको मिलेगा MH बोर्ड क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन। अभी फिलहाल मैं यहाँ पे एक ले रहा हूँ जो कि अभी आपके एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे सारा क्वेश्चन बैंक जो क्लास 10th के बच्चे हैं, ठीक है, और जो क्लास 12th के बच्चे हैं, सभी लोगों के लिए यहाँ पे सारी चीज़ें दी जाएंगी। तो ऐसा आपको फ्लैश कार्ड दिखेगा, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद फिलहाल आपको यहाँ पे बायोलॉजी वाले ग्रुप में ज्वाइन कर लेना है। यहाँ पे सभी बच्चे ज्वाइन होकर सभी सब्जेक्ट के सब कुछ मिल जाएगा आप लोग को। बस आपको यहाँ पे आके क्लिक करना है, ऐसा मिलेगा, और यहाँ पे ज्वाइन ग्रुप कर लेना है। मतलब इस ऐप के अंदर बहुत सारे टीचर्स के अपने अपने ग्रुप होते हैं, ठीक है। तो इसी ग्रुप में आपको, आप जैसे यहाँ पे ज्वाइन करोगे ग्रुप को, ठीक है, तो आप लोग ना फटाफट मेरे सारे ग्रुप में आ जाओगे। और जो भी लेक्चर्स मैं लूँगा यहाँ पे आप लोग फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हो, या किसी भी टीचर के भी आप दूसरे ग्रुप में ज्वाइन करके भी आप अच्छे से अपनी प्रिपरेशन को अच्छा खासा बना सकते हो, प्रिपेयर कर सकते हो। तो गाइज यहाँ पे आप लोग को सब चीज़ें बहुत ही बेस्ट तरीके से मिलेंगी स्ट्रक्चर्ड वे में। तो एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, आप लोग को इस ग्रुप में ज्वाइन हो जाना है, ठीक है। और यहाँ पे आपको मैं मिलूँगा, मेरे लेक्चर्स जल्दी ही
स्टार्ट होने वाले हैं, तो आप लोग को सब कुछ यहाँ पे टाइम वगैरह मिलेगा। ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पे टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाला है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है, जब हम पढ़ते पढ़ते बोर हो जाते हैं, सब अंदर से एकदम बहुत दिमाग फ्रस्ट्रेट हो जाता है, तो आपको करना क्या है, आपको थोड़ा सा उठना है और उठ करके ना आपको थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लेनी है घर में ही। चाहे तो आप मूव कर लो, अगर आप बॉयज़ हो तो आप पुशअप मार लो, गर्ल्स भी आप हो तो अगर आप भी पुशअप मार लो, थोड़ा सा ऐसे वॉकिंग कर लो घर के अंदर ही, घर के बाहर भी थोड़ा सा, अगर आप विलेज वगैरह में रहते हो तो यू कैन। तो 10 से 15 मिनट का अगर आप ऐसा करते हो ना, तो आपका जो ब्रेन है एकदम फ्रेश हो जाता है और उसके बाद आपको कोई टेंशन नहीं होती और बिंदास तरीके से आप अच्छा अपना वर्क परफॉर्म कर सकते हो और आप ज़्यादा अच्छे से इफिशियंट बन जाते हो। तो 40 से 50 मिनट स्टडी करनी है और इसके बाद 14 से 50 मिनट पढ़ने के बाद आपको 10 मिनट क्या करना है, आपको थोड़ा सा एक्सरसाइज करना है, जिससे कि आपका ब्रेन एकदम फ्रेश रहे और ज़्यादा इनपुट आपके माइंड में जाता रहे। नहीं तो ऐसे में क्या होगा कि आपका बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट चला जाएगा और आप फिर एक टाइम पे क्या होगा कि आप एकदम सैचुरेटेड बन जाओगे और फिर आप पढ़ नहीं पाओगे, आगे चल के आपको कुछ हो नहीं पाएगा और आपको जो चीज़ें वो भूलने लगेंगी। आपको थर्ड सिचुएशन यहाँ पे जो है, आपको ना याद किया हुआ भूल जाता है। तो देखो एक बात बताता हूँ भाई, कुछ लोगों की मेमोरी बहुत स्ट्रांग होती है और जिनकी मेमोरी स्ट्रांग होती है उनके स्ट्रांग होने का रीज़न ये होता है कि वो एक ही चीज़ पे फोकस करते हैं, और जिनकी मेमोरी स्ट्रांग नहीं होती है वो उनका क्या होता है, उनका एक जगह पे फोकस नहीं होता। तो फोकस मतलब स्ट्रांग मेमोरी का सिर्फ यही फंडा है कि जिसका कॉन्सेंट्रेशन होता है उसकी स्ट्रांग मेमोरी होती है और जिसका कॉन्सेंट्रेशन नहीं होता उसकी मेमोरी स्ट्रांग कभी नहीं होती। तो मेमोरी को स्ट्रांग करना है तो कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाना पड़ेगा। कॉन्सेंट्रेशन इन द सेंस कहने का मतलब ये है कि आप लोग को एक बार में सिर्फ एक ही काम आपको करना है, 2 से 3 वर्ग पे आपको फोकस नहीं करना। मतलब फॉर एग्जांपल अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो आपको पढ़ाई ही करनी है, तब तो आप फिर क्या करते हो, आप ना सपने देखने लगते हो, जागते हुए सपने देखते हो कि मेरे पास लैम्बोर्गिनी होगी, मैं उधर जाऊंगा, मैं एग्जाम के बाद ये करूंगा, मेरा फर्स्ट ईयर में ऐसे जाएगा, मैं दुनिया में ये बनूंगा, वो करूंगा, ये करूंगा। हम जब छोटे होते हैं तो हमारे पास यही दुनिया भर की चीज़ें आती है कि हम डॉक्टर बनेंगे, हम इंजीनियर बनेंगे। अरे भाई उसके लिए कर रहे हो तो कुछ तो उसके लिए कुछ करो, सोचो मत कि ये करना है वो करना है, एक ही टारगेट बनाओ और उसके पीछे शुरू हो जाओ। डांसिंग करनी, सिंगिंग करनी, कुछ भी बनना है, एनीथिंग कुछ भी बनना है तो बस उसके लिए करना शुरू करो। सोचते मत बैठो, टाइम वेस्ट मत करो। और इस वक्त तो कुछ भी नहीं सोचना है, इस वक्त सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करनी, बस यही टारगेट होना चाहिए कि इस बार हमारा बोर्ड क्लियर करना है, बस इस बात को आपको ध्यान देना है। तो बोर्ड एग्जाम इस बार आपको क्लियर करना है, चाहे जो भी हो जाए, और उसके लिए आपको पढ़ाई करनी है। तो ज़्यादा नहीं सोचना है कि क्या है कैसे है दुनिया भर की चीज़ें। अगर आप सोचोगे ना ऐसे तो सोचते ही रह जाओगे। तो प्लीज़ एक बात, पहली बात कह देता हूँ कि दुनिया का एकदम कोई टेंशन नहीं लेना है। पढ़ते वक्त जब बोर हो जाओगे तो आप लोग को स्ट्रेस नहीं लेना है और एकदम बाहर जाना है, थोड़ा सा ऐसा वॉकिंग करके आना, स्ट्रेस अपने आप दूर हो जाएगा। थोड़ा सा ट्राई करो कि खुशी का माहौल बना करके रखो, अंदर ही हंसते रहो, हैप्पीनेस रहो, मतलब अंदर थोड़ा सा रखो हैप्पीनेस। आप मुझे हमेशा देखते रहोगे कि मैं अगर लाइव लेक्चर लेता हूँ अदर प्लेटफॉर्म्स में या फिर सपोज दैट मैं यहाँ भी वीडियो बना रहा हूँ तो मैं हमेशा थोड़ा सा ऐसे फेस मेरा हंसते ही रहता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सबके पास स्ट्रेस होता है, सबके पास टेंशन होता है, बट क्यों वो टेंशन को मैनेज कैसे करते हैं? लाफिंग के थ्रू। तुमने अपने साइंस 2 में भी पढ़ा होगा 10th के टाइम पे चैप्टर नंबर 9 में, वहाँ पर भी हमको लाफिंग एक सबसे बड़ी स्ट्रेट मतलब एक बेस्ट चीज़ है जिससे अपना चीज़ों को मतलब अंदर की स्ट्रेस को, टेंशन को दूर कर सकते हो। तो प्लीज़ थोड़ा सा अंदर से हंसते रहो, कोई टेंशन की बात नहीं। अच्छे मार्क्स आए तो ठीक, नहीं आए तो ठीक, अगर नहीं भी आएंगे तो क्या हमारी ज़िंदगी एक ही है ना यार। अगर क्या हमारा परसेंटेज से कुछ थोड़ी होता है। दुनिया के बड़े बड़े लोगों के पास डिग्री नहीं है, स्टीव जॉब से बिल गेट्स से इनके पास कौन सी डिग्री बैठी है लेके? कुछ नहीं, बस इनके पास टैलेंट है, उस वजह से ये लोग बहुत अच्छा आगे कर गए। तुम भी बेस्ट कर जाओगे। थोड़ा सा ट्राई तो करो एक बार यार, एक बार कोशिश तो करो, आउट ऑफ द बॉक्स सोचो, तुम डेफिनेटली बेस्ट कर पाओगे। लेकिन हाँ, अगर तुम अपने आप को एकदम सीमित जगह पे रखोगे, एक लिमिटेड जगह पे रखोगे, एकदम कंजस्टेड जगह में रखोगे तो फिर कुछ नहीं हो पाएगा। तो ब्रेन को थोड़ा सा डेवलप करो और आगे निकलो बस। और सिर्फ इस वक्त कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा बढ़ाओ, एक ही जगह पे फोकस करो। पढ़ने के लिए 1000 सब्जेक्ट एक ही टाइम पे मत पढ़ लो। अगर 2 घंटे पढ़ रहे हो फिजिक्स तो 2 घंटे फिजिक्स ही पढ़ो, फिर 2 घंटे केमिस्ट्री पढ़ो, फिर 2 घंटे मैथ्स पढ़ो। ऐसा दिन में 4-4 सब्जेक्ट करो, बट 2-2 घंटे कर करके करो, 1-1 घंटे कर करके करो, जैसा तुम सुटेबल हो वैसा करो। समझ गया? तो ज़्यादा थिंकिंग मत करो, ओवर थिंकिंग से बचो। देखो क्या होता है, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। जब आप लोग बैठे रहते हो पढ़ाई करने के टाइम पे और आप बैठे रहते हो और बैठे रहते हो और बैठे रहते हो और अचानक से आप पढ़ते और कहाँ चले जाते हो कि आप मून में बैठे हो, आप कहीं और बैठे हो और कुछ और सोच रहे हो, आप गार्डन में पहुंच गए, आप वॉकिंग कर रहे हो, आप पबजी खेलने लग जाते हो, सोचते सोचते कि मैं इसको ऐसे करूंगा, मैं वो करूंगा, ये वो फलाना ढिमाका पता नहीं क्या क्या। तो ये जो आपकी एक छोटी सी सोच है ना, आप अचानक से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो।
दूसरा एग्जांपल आपको देता हूं, जब आप YouTube पे सपोज दैट कुछ सर्च करने या कुछ पढ़ाई करने के लिए आप जाते हो YouTube पे, तो अचानक से क्या होता है, आप जाते हो, सपोज दैट आपको पढ़ना है बायोलॉजी का पहला चैप्टर, और आप ना जैसे ही जाते हो YouTube के अंदर और वहां पे आपको कोई दूसरा वीडियो दिखता है तो आप उसको देखने लगते हो, और आपको पता भी नहीं चलता कि आप दूसरा वीडियो देखना शुरू भी कर दिए हो, और उसी चक्कर में आपके 10-15 मिनट निकल जाते हैं, और फिर बाद में याद आता है कि अरे यार मेरे को तो ये करना था और मैं ये क्या कर रहा हूँ। सोचो, इसका मतलब है कि आपके माइंड में कंसंट्रेशन नहीं है। और मैंने साइकोलॉजिकल बात की है, जितने भी बंदों के साथ ये प्रॉब्लम हो रही है समझ जाना कि तुम्हारे अंदर कंसंट्रेशन नहीं है, तो तुम ना किसी दूसरे को दोष नहीं दे सकते कि उसकी प्रॉब्लम है, या फिर तुम्हारा माइंड कमजोर है, तुम कमजोर हो, ऐसा नहीं कह सकते हो। तुम बेस्ट हो, बस तुम्हारा कंसंट्रेशन लेवल बहुत कम है। अब आप कहोगे कंसंट्रेशन लेवल सर कैसे बढ़ाएंगे, तो सिंपल सा आइडिया है ना यार, कि जिधर फोकस करो, अगर आप वीडियो देखने गए हो किसी पढ़ाई की तो सिर्फ उसी को सर्च मारो और सीधे उसी में क्लिक करो। दूसरे वाले में क्यों क्लिक करते हो, देख के अट्रैक्ट क्यों हो जाते हो। अब आप बताओ, आप अपने आप को रोक सकते हो ना, अगर आपने अपने आप को रोक लिया तो समझो कि आपका कंसंट्रेशन बेस्ट हो गया। तो ये एक सबसे बेस्ट तरीका है कंसंट्रेशन बढ़ाने का, और ऐसा धीरे धीरे करते करते आप एक दुनिया के बेस्ट इंसान बन जाओगे, फुल कंसंट्रेशन वाला बंदा बन जाओगे। बस इतनी सी बात है। तो बस अपने आप को फोकस मोड में रखना है कि मतलब नहीं ये करना है तो यही करना है, बीच में ऐसे डिस्ट्रैक्शन कोई भी देगा ना तो मतलब समझ जाओ कि हमको उस पर फोकस नहीं करना है। ठीक है, बस एक कदम रखो तो यार, एक काम एक बार जस्ट स्टार्ट तो करो, फिर देखो कितना बेस्ट बन जाएगा। और याद रखो, बोर्ड बहुत जरूरी है, बोर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको इतना भी लाइटली मत ले लो एटलीस्ट, क्योंकि आपको पास होना है। और मैंने आपको बता दिया 20 दिन वाले में कि आप क्या कर सकते हो, एटलीस्ट आपको 6 से 6 चैप्टर तो आने ही चाहिए। और कितने दिन में आप आराम से 6 चैप्टर कर सकते हो इन 20 दिनों में भी, अगर आप 8 से 9 घंटे की स्टडी घर में पढ़ते हो तो प्लीज़ जाओ इसके पहले कि वो वीडियो भी देख लो, और ये वाली वीडियो को आप सभी अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दो। और स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए सिर्फ एक ही मस्त अच्छा तरीका मैंने बताया है, 2 से 3 तरीके। पहला है सबसे इंपॉर्टेंट बातें कि अगर आप लोगों को मतलब ओवर थिंकिंग होती तो उसे स्टॉप करना है, फोकस मोड में रहना है। और अगर आपको घर में बैठे बैठे बोर होते तो थोड़ा सा 40-50 मिनट की स्टडी के बाद आपको थोड़ा सा गाने सुन लेने हैं, या फिर बाहर थोड़ा सा घूम के आना है, या फिर वहीं पे वॉकिंग की छोटी सी एक्सरसाइज कर लेनी है, पुशअप वगैरह मार लेना है, तो इससे आपका थोड़ा सा फायदा हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब अगर आप परफॉर्म करते हो तो डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगी यार, डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगी। ठीक है, बस एक बार इसे फॉलो करके तो देखो। ठीक है, और कंसंट्रेशन अपना एक ही जगह में रखो। ठीक है, अगर कंसंट्रेशन मजबूत रखोगे तो आपकी मेमोरी भी बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाएगी, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। सो प्लीज़ इट्स रिक्वेस्ट कि इसे अच्छे से फॉलो करो और बेस्ट बनो लाइफ में, जितना बेस्ट हो सकता है उतने बेस्ट बन के दिखाओ। ठीक है, सो मिलेंगे अगले वाले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। बाय टू ऑल ऑफ यू, बाय बाय।